वाले से क्या कोशिश की या कोई काविशें उनकी हम देखें कि की गई हों? क्या मुखालिफत में एक वोट डालना, नकवी साहब आपको लगता है कि काफ़ी था? पाकिस्तान है कि चाइना, अमेरिका, रूस और जो दीगर ममालिक हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनसे अच्छे ताल्लुकात उनकी बात कह रही हूँ, क्या इस रुकनियत को रोकने की कोशिश की उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, पाकिस्तान ने इसमें भरपूर कोशिश की थी। ये कोशिश भारत बड़े दिनों से कर रहा था और परमानेंट मेंबर बनने की भी कोशिश कर रहा था। उसके काउंटर में सिर्फ जो हम कर सके वो भी मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की आबादी और उसकी मईशत का साइज़ बहुत सारी हुकूमतों के लिए भारत एज अ ट्रेडिंग पार्टनर एसेंशियल है और वो इस फैसले पे असरअंदाज होता है। तो ये हकीकत है। भारत के इस मामले में हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा एक्शन लेना क्या कि एक काबिज़ मुल्क जिसने कश्मीर के हवाले से तमाम करारदादों को हवा में उड़ा दिया, कोई अमल नहीं किया, उसका अवाम पर जुल्म और जबर भी जारी है, दुनिया देख रही है, उल्टा भारत को सलामती कौंसिल का रुकन बना देना। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, ज़रा समझाइए जना साहब, क्या हुआ है? हमारे खित्ते के ममालिक के हैं, तकरीबन सारे मुल्कों के मसाइल है भारत के साथ, और भारत एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। एक वो मुल्क है जिसने कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनको पामाल किया है, और उसके साथ साथ ये देखिए कि हर किसी की, यानी जितने भी हमसाया ममालिक हैं, सबकी ज़मीनों पे, सबके इलाकों पे उसकी नज़र है और हर जगह वो कहीं ना कहीं पाँव फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये खित्ते के मुल्कों के मसाइल हैं और खित्ते के मुल्क खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है, भारत ने इनको अकेले अकेले डील करके, जैसे सार्क में उन्होंने पाकिस्तान को अलहदा कर लिया और फिर नेपाल और इन लोगों को धमका के बांग्लादेश वगैरह इनको साथ कर लिया। ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से खित्ते से भी कोई आवाज़ उनके खिलाफ नहीं उठी। अब चीज़ ये है कि भारत मेंबर बन गया और भारत के मेंबर बनने से पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। उसके साथ साथ ये है कि हमें वहाँ पे ये भी मौका होगा कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा नजर आए तो हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें, और हम पे डिपेंड करेगा कि हम कितना इफेक्टिवली करते हैं। नुक्ता नज़र से मुराद ये है कि भारत, अच्छा जना से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, नुक्ता नज़र से मुराद भी जरा बताइएगा, साथ हमें चैलेंजेस की जो बात की वो भी बताइएगा, क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान को? जाहिर बात है नरेंद्र मोदी, इनकी पॉलिसीज, RSS की सोच, कौन वाकिफ नहीं। अब चीज ये है, ठीक है जी, नुकसान हमें क्या हो सकता है? ठीक है जी, भारत ने जब ये सीट संभालनी थी जो कि 1 जनवरी 2021 से होगी, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने अभी इलेक्शन से कुछ पहले अपने लॉबिंग करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमारी 5 तरजीहात होंगी जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे, और उसमें सबसे पहली तरजीह जो उन्होंने जिक्र की, बाकी तो इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से वो सबसे पहली चीज उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी टेररिज्म जो है वो हमारी सबसे पहली तरजीह हो। अब टेररिज्म की बात जो वो करते हैं तो उसमें वो टेररिज्म को खत्म करना या अपना जो टेररिज्म करा रहे हैं उसकी बात तो वो लाजमन नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक ही नुक्ता, उनका सारा एजेंडा एक नुक्ते का होता है, और वो ये कि पाकिस्तान हमारे घर में टेररिज्म करवाता है। जी जना साहब, कि वो उनके मुल्क में कोई अगर दौरे पे आ जाए, कोई बाहर की शख्सियत आ जाए, जो जॉइंट कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये शामिल होता है पहला पॉइंट कि हमसाया मुल्कों की तरफ से जो भारत में दहशतगर्दी कराई जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं, वो बंद की जाए। जी, जब भारत से कोई जाता है कहीं बाहर, खुद मोदी जाए, तो वहां से जो कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये होता है कि जनाब जब भी हमसाया ममालिक जो है उनको एहतियात करनी चाहिए, यहाँ खित्ते में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। यानी वो पाकिस्तान को कोई लम्हा, कोई जगह, कोई मौका नहीं होता जहाँ बख्शे नहीं। हमारे पिछली हुकूमत में जो लीडर थे उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे लोग जो जाके ये वहाँ पे इतने 160 लोगों को मार दें। ये हमारे तो घर वाले हमें हमारे घर में बैठे जो हमें छुरी पीछे से घूमते थे, तो ये हमने तो ये भुगता। और फिर उसके साथ साथ यहाँ तैयब उर्दगान तक आए जो हमारे इतने करीबी दोस्त हैं, हम तो उनसे भी ज्वाइंट कम्युनिकेट ना करवा सके, जिससे कि जिसमें कहा जाता है कि जनाब कल बोशन यहाँ पे आया हुआ है, भारत के सबूत है, भारत को यहाँ दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। हमारा इसमें सबसे बड़ा फेलियर हमारा अपना है। ठीक है, और मैं मिसाल दूंगा डॉक्टर साहब, हमारा अपना फेलियर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीजिए फिर आप सबको जी जना साहब। आप देखिए जब पुलवामा का वाकया हुआ, जी जी, तो पुलवामा के वाकये के ऊपर
इधर पुलवामा का वाकया होता है, घंटे के बाद भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ये काम कराया। शाम तक जी अमेरिका से बयान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। फ्रांस से ऐलान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। जर्मनी कह देता है, ऑस्ट्रेलिया कह देता है। किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ, उनके ज़हन में मौजूद है कि अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई ऐसा धमाका हो जाता है तो पाकिस्तान कराता है, क्योंकि भारत ने इतना उन लोगों को ज़हन नशीन कराया जैसे बच्चा इम्तहान के लिए कोई चीज रट लेता है। ये इस तरह बात हुई। शाम तक ये ऐलान होकर किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा। जब आपके बालाकोट पे अटैक हुआ किसी ने उसकी मजम्मत तक नहीं की, सबने हमायत की। तो आज जब वजीर आजम कहते हैं कि जनाब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, तो मैं कहता हूं वो क्यों ना करे। वो इसलिए करेगा कि उसको तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उसके नैरेटिव की मौजूद है। उसको तो जो वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान करता है, वो तो दुनिया ने पहले माना हुआ है। आपने क्या कोशिश की है उसको इस नैरेटिव को काउंटर करने? आपने क्या बालाकोट के बाद दुनिया को